कुछ सामान्य सी कुछ बातें हमें जो समझ में आई, ये भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एकदम होता क्या है जब तापमान बढ़ जाता है गर्मियों के इस मौसम में। इसके अलावा हम आपको एक पैकेज, एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताते हैं कि क्या समस्याएं होती हैं गर्मी के इस मौसम में। गर्मियों के मौसम में फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। ऐसा होने के बाद ही लक्षण नजर आते हैं। अगर खाने के साथ ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द सामने आते हैं। सैल्मोनेला और कैम्पलोबैक्टर जैसे कुछ बैक्टीरिया अपनी संख्या बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है और कुछ ही घंटों में शरीर को जकड़ लेती है। लेकिन आखिर ये बैक्टीरिया बढ़ते कैसे हैं? बैक्टीरिया गर्म और सीलन वाली जगह पर पनपते हैं। आंतों में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बैक्टीरिया की संख्या आसानी से बढ़ती है। केवल 6 से 8 घंटों में ही एक बैक्टीरिया कई करोड़ बैक्टीरिया में तब्दील हो जाता है। ये बैक्टीरिया आंतों में चिपक कर टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जो आंतों के सेल्स यानी कोशिकाओं की परत को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा आंतें इन टॉक्सिन्स को सोख भी लेती हैं, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों पर भी असर पड़ता है। कई मामलों में स्थिति गंभीर हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के कारण उल्टी या दस्त होने की स्थिति में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिसका असर वक्त पर इलाज न होने पर जानलेवा भी हो सकता है। वहीं इससे बचने के लिए सरल उपाय भी हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा और जरूरी तरीका है ORS घोल। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दरअसल ग्लूकोज और जरूरी खनिज लवणों का संतुलित घोल होता है। ORS आमतौर पर दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। बाजार में इसके कई ब्रांड्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने से बेहतर है कि सावधानी रखी जाए। बाजार में कटे हुए फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ऐसे मौसम में सावधानी रखें और सेहतमंद रहें। टोटल हेल्थ DD न्यूज। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है गर्मी के इस मौसम में, और ख़ासकर उनको भी जिनको किसी भी तरह की कोई और कंडीशन है। डॉक्टर गोगिया, आपसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं, हमने इस रिपोर्ट के ज़रिए समझा कि किस तरह के ख़तरे हो सकते हैं और क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम रिस्क ग्रुप की बात करें, जिनको जोखिम या ख़तरा ज़्यादा है, वो कौन से लोग हैं? देखिए, आमतौर पे जैसे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है एक्सट्रीम अवे, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे नवजात शिशु हैं, या जो एल्डरली एज ग्रुप है 60-65 प्लस वाले, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। दूसरे हैं जिनको पहले से ही कोई शारीरिक बीमारी है, जिसको डायबिटीज़ है, सांस की बीमारी है, ये लोगों को ज़्यादा रिस्क है। दूसरा ग्रुप रहता है वो लोग जिनको बाहर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, जैसे सेल्स में काम कर रहे हैं लोग, या वर्कर हैं जो ओपन में खुले में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, हाँ, सिक्योरिटी वाले हैं, हमारी आर्मी है, पुलिस है, जिनको 24 घंटे बाहर जिनको एक्सपोजर है धूप का बहुत ज़्यादा, ये लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है इस प्रॉब्लम होने का। जी डॉक्टर अर्चना सिंघल, यही सवाल आपसे कि त्वचा की अगर बात करें, कौन से वो लोग होंगे, आजकल बच्चों की भी छुट्टियां हैं, लोग स्विमिंग प्रेफर करते हैं, कौन से सिचुएशंस आप बताना चाहेंगी जहां पर समस्या होने का या इन्फेक्शंस का खतरा ज़्यादा हो सकता है? जैसा कि डॉक्टर गोगिया ने बताया कि बाहर जो लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, या जो लोग एयर कंडीशनिंग मज़दूर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या फिर बच्चे हैं जो सारा दिन मिट्टी में धूल में खेले और अच्छे से सफाई नहीं की वापस आकर, और पसीना भी है, मिट्टी भी है, उससे जो है पसीने वाली ग्रंथियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से घुमोरियाँ हो जाती हैं और उसी की वजह से फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपने बात की स्विमिंग की, तो स्विमिंग में क्योंकि आजकल इतने लोग एक बारी में स्विमिंग पूल में उतरे हुए होते हैं कि और बिल्कुल चेक नहीं होता है काफ़ी जगह पर कि उनको कोई फंगल इन्फेक्शन है या उनको कोई और तरीके की बीमारी है। इससे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, वो भी पानी के ज़रिए स्प्रेड करते हैं, जैसे कि जो मस्से वगैरह होते हैं। तो अब हर एक इंसान की जो स्विमिंग पूल में उतर रहा है पूरी तरीके से जांच करना असंभव है।
लेकिन ये हर इंसान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो स्विमिंग पूल का इस्तेमाल ना करें। जी डॉक्टर पॉल, आपसे ये समझे कि बच्चों की जब बात आती है, बड़ों को लगता है कि बच्चे को ज़्यादा कवर करके रखें गर्मी में तो बेहतर होगा। क्या इस तरह की जो सिचुएशन है, या बाहर लेके जा रहे हैं, मिल्क बॉटल्स कैरी की जा रही हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद सामान्य लगती हैं लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो किस तरह से आप बताना चाहेंगे कौन से वो फैक्टर्स हैं या कौन सी बातें हैं जहां चूक हो जाती है? बच्चों में जो धूप का जो एक्सपोजर है, गर्मी का एक्सपोजर है, उसको एक तो जो हमारे स्कूल के जाने वाले बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है और पता होना चाहिए। स्कूल जा रहा है बच्चा, वज़न पीछे उठाया हुआ है, पानी की बोतल है, पानी ख़त्म हो गया, और गाँव में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं तो और भी दूर तक जा रहे हैं, पानी अवेलेबल भी नहीं हो सकता है। तो ये एक ग्रुप है जिसको कि हमें नज़र रखनी चाहिए। और वैसे तो अच्छा है, इन दिनों में छुट्टियां होती हैं, लेकिन बच्चे बड़े हैं, बाहर जाते हैं, छुट्टियों में भी उनकी कोशिश है खेलना है, तो उनका एक खास ख्याल रखना चाहिए। उनको अलग से कवर करना, फालतू में कवर करना इस एज ग्रुप में तो खैर आम जनता भी नहीं चाहेगी या होता भी नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों में नवजात शिशु की बात करी डॉक्टर गोगिया ने, ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि छोटे बच्चों में अंदर रहते हुए भी कभी कभी गर्मियों में और तापमान ऊपर आने से एक डिहाइड्रेशन फीवर नाम का एक बुखार हो जाता है कि बॉडी से पानी का लॉस हुआ और उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक ऑप्टिमाइजेशन, एक बराबर, बहुत कवर भी फालतू में नहीं करना है लेकिन बिल्कुल ही एक्सपोजर भी नहीं देना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो ठंडे भी हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में भी हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम होती है हमारे नवजात शिशु जिनका वजन कम होता है। तो एक बैलेंस की बात है और वो बैलेंस ही लाइफ के लिए और बच्चों के लिए अच्छा है। जी, और फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं संदीप सिंह होशियारपुर से टेलीफोन लाइन पर। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत और पूछें सवाल। हेलो सर। जी नमस्कार, सवाल पूछे। सर नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरी उम्र 18 है जी। हाँ जी सर, जैसे मेरे हाथ के पंजों और पैर के तलों में से पसीने काफी होते हैं। जैसे हम कोई भी जैसे असाइनमेंट बनाया, ड्राइंग शीट बनाई, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त जो हाथ से पसीना बहुत निकलता है। अच्छा, एज कम्पेयर टू बॉडी से ज्यादा। अच्छा, डॉक्टर अर्चना सिंह। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है इन दिनों में, क्योंकि हाथों में और तलवों में पसीने की ग्रंथियां सबसे ज़्यादा होती हैं। तो कई बार ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग, डे टू डे लाइफ में उसको करना, पेन भी नहीं आप पकड़ सकते हैं, आप चलते हैं तो आपकी चप्पलें फिसलने लगती हैं। इसके लिए एक एंटी पर्स्पिरेंट, मतलब जो पसीना कम करते हैं, वो आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जिनको पानी में डाल के आप भिगा के या डायरेक्ट रोल ऑन हैं वो आप लगा सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा हो तो दवा देनी चाहिए, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, लेकिन वो हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या विशेषज्ञ की सलाह के बगैर उनको नहीं लेना चाहिए।